होई है सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। उल्लास में डूबी हुई है अयोध्या नगरी, क्योंकि 500 सालों के बाद आज बेहद खास मौका आया है जब भूमि पूजन का भव्य कार्यक्रम होगा। पूरी दुल्हन की तरह से अयोध्या को सजाया गया है, मानो श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर जब अयोध्या लौटे हों। जिस तरह का उल्लास त्रेता युग में था, वैसा ही उल्लास इस वक्त अयोध्या के हर कण में दिखाई दे रहा है, क्योंकि कण कण में बने हुए हैं श्री राम। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब से कुछ ही देर के बाद, यानी कि तकरीबन आधे घंटे के बाद 9:35 पर राजधानी दिल्ली से प्रस्थान है। 10:35 पर लखनऊ एयरपोर्ट पर उनकी लैंडिंग होगी। 10:40 पर हेलीकॉप्टर से अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। 11:30 बजे अयोध्या के साकेत कॉलेज के हेलीपैड पर उनकी लैंडिंग होगी और 11:40 पर हनुमानगढ़ी पहुंचकर 10 मिनट तक दर्शन पूजन का प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है। इसके बाद 12 बजे राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। 10 मिनट में रामलला विराजमान का दर्शन पूजन करेंगे। पारिजात का जो पौधा है उसका वृक्षोपण किया जाएगा और उसके बाद भूमि पूजन का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। ये सिलसिलेवार तरीके से जो टाइम लाइन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के इस कार्यक्रम की, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। सीधे रुख कर लेते हैं अयोध्या का, जहां से अशोक सिंघल हमारे संवाददाता इस वक्त छोटी सावनी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, किस तरह की तस्वीरें हमारे दर्शकों को, क्योंकि अब यहाँ से साधु संतों का प्रस्थान भी कुछ ही पलों में होने वाला है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, नृत्य गोपाल दास यहाँ पहुंच चुके हैं अपने मंदिर में और यहाँ पे अभी आरती कर रहे हैं। नृत्य गोपाल दास ट्रस्ट के अध्यक्ष है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष है। पूजा चल रही है यहाँ पे। खुद अभी नृत्य गोपाल दास यहाँ पहुंचे, थोड़ी देर में 10:30 बजे के करीब वो यहाँ से निकलेंगे भूमि पूजन के लिए। एक शिला दी जाएगी 40 किलो की ट्रस्ट की तरफ से, जिसका शिलान्यास किया जाएगा। आप देख सकते हैं नृत्य गोपाल दास जी अंदर अभी पूजा कर रहे हैं, अपने कमरे से निकल करके बाहर आए हैं। आप पूरा देख सकते हैं कि जो मंदिर है, सुबह से बाकी साधु संत पूजा अर्चना कर रहे थे, लेकिन अब खुद नृत्य गोपाल दास जी यहाँ पहुंचे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। वो अंदर मंदिर में है, अंदर के कमरे में, वहां पे पूजा अर्चना करके कुछ ही पलों में अपने आसन पर बैठेंगे और अपने श्रद्धालुओं से, बाकी साधु संतों से मुलाकात करेंगे। जी चित्रा। नृत्य गोपाल दास की भूमिका जो राम मंदिर आंदोलन रहा था या श्री राम के भक्तों को जोड़ने के लिए, और आज जब इस मकाम पर हम पहुंचते हैं जब श्री राम जन्मभूमि के लिए भूमि पूजन का भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, इसके बारे में अशोक क्या बताएंगे आप हमें? देखिए, 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद ये घड़ी देखने को मिली है। ये साधु संतों का कहना है कि एक लंबा इतिहास रहा है, लंबा संघर्ष रहा है। कल उमा भारती से भी जब मेरी बात हो रही थी, उनका भी यही कहना था कि बहुत से साधु संतों ने, लोगों ने इसके लिए कुर्बानियां दी है, संघर्ष किया है, और जो आज ये घड़ी आई है भूमि पूजन की, इसका सबको इंतजार था कि भव्य दिव्य राम मंदिर बनेगा और जल्द ही भव्य दिव्य राम मंदिर बनेगा। ये लोग उम्मीद कर रहे हैं ताकि आकर के रामलला के दर्शन कर सके, क्योंकि कोरोना के चलते बहुत कम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। तमाम प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे अयोध्या में दिवाली मनाई जा रही है। पिछले कई दिनों से दिए जला रहे हैं सड़कों के दोनों तरफ, पूरा सजाया गया, पूरा राम में है अयोध्या। ठीक है, जगह जगह मैं लौटती हूँ आपके पास। नृत्य गोपाल दास जी जैसे ही आएंगे, उम्मीद यही अशोक की आप वो तस्वीरें भी हम तक पहुंचाएंगे और साथ ही उनसे बातचीत भी करेंगे, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है हर हिंदुस्तानी के लिए, हिंदुस्तान के कण कण में बसने वाले उन तमाम श्रद्धालुओं के लिए जो श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं। सीधे रुक कर लेते हैं इस वक्त हनुमानगढ़ी का। संजय शर्मा हमारे साथ हनुमानगढ़ी से जुड़ चुके हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:40 पर पहुंचेंगे। सबसे पहला कार्यक्रम हनुमानगढ़ी का ही है और आपको दिखाई दे रहे हैं संजय शर्मा भी पूरी तरह से भगवा में हुए। किस तरह की तस्वीरें संजय पहुंचाएंगे हमारे दर्शकों तक आप? अभी जस्ट हमने बात की है आचार्य संतोष जी से, और जो यहाँ पर पूजन कराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो बस अभी ऊपर रवाना हुए हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर 10 मिनट के लिए रुकेंगे। क्या क्या कार्यक्रम होगा अंदर? आप लोग तो पुजारी हैं हनुमान जी के। अभी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले आए थे, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और आएंगे जब प्रधानमंत्री जी तो खुद मुख्यमंत्री जी रिसीव करेंगे उनको, और यहाँ पर उनको भव्य तरीके से एक आरती की थाल दी जाएगी, उससे पूजा करेंगे। बस इतना है कि उनको चंदन नहीं लगाया जाएगा, माला नहीं पहनाया जाएगा,
और अर्चना पूजा करेंगे। वो थाली में होगा, धूप होगा, चंदन होगा। ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री जैसे ही यहाँ की ड्योढ़ी की सीढ़ियों पर पहुंचेंगे, मंगलाचरण शुरू हो जाएगा और वहां स्वस्ति वाचन के साथ प्रधानमंत्री जी का शंखनाद के साथ स्वागत होगा। लेकिन हाँ, इतना एहतियात, कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से उनके तिलक नहीं लगाया जाएगा, माला नहीं पहनाई जाएगी। प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, षोडशोपचार पूजन होगा। संकल्प और पूजन के बाद फिर प्रधानमंत्री वहां पर, पहले ये कार्यक्रम था कि वो घंटा भी बजाएंगे, लेकिन अब वो घंटा समर्पित करेंगे। और इसके साथ ही पहले कार्यक्रम ये भी था कि यहाँ के जो बड़े महंत प्रेमदास जी हैं वो उनके साफा बांधेंगे यहाँ की परंपरा के मुताबिक, और उनको चांदी का मुकुट पहनाया जाएगा और साथ ही हनुमान जी का आयुध गदा उनको भेंट की जाएगी। लेकिन अब ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से प्रधानमंत्री यहाँ प्रदक्षिणा करेंगे। कोरोना ने बहुत सारी चीजें बदल दी हैं, लेकिन इन चुनौतियों के बीच भी संजय, एक चीज हमें ध्यान में रखना होगा कि जो आस्था है श्री राम को लेकर वो कतई नहीं बदली है। सीधे रुक कर लेते हैं अयोध्या के दूसरे हिस्से से। इस वक्त रोहित सरदाना मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रोहित, आसपास आप किस तरह का माहौल देख रहे हैं और अब बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या आगमन का? रोहित, राम की पैड़ी पर आपकी मौजूदगी है। जी बिल्कुल चित्रा, किसी भी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। 11 बजे का, 11:30 बजे का वो समय है। उसके बाद वो हनुमानगढ़ी के दर्शन करने जाएंगे। यहाँ हम इस समय राम की पैड़ी पर मौजूद हैं। सरयू घाट आप इसे कह सकते हैं। ये वही जगह है जहाँ कल रात दीप प्रज्वलन हुआ था और आज एक बार फिर रात में आप देखेंगे कि दीप प्रज्वलन किया जाएगा। दीपावली एक तरीके से मनेगी और इस समय साफ सफाई चल रही है। यहाँ पर पूरा चमकाया जा रहा है, इस घाट को धोया पोंछा जा रहा है अच्छे से। एक अंतर यह आया पिछले कुछ समय में कि अब यहाँ चलता पानी है सरयू का, तो पानी खड़ा नहीं रहने से वैसे ही काफी साफ सुथरा रहता है, लेकिन घाटों को भी इस समय चमकाया जा रहा है क्योंकि आज बड़ा दिन है। आज रामलला आने वाले हैं। रामलला का भूमि पूजन आज होगा और आज से औपचारिक तौर पर निर्माण का कार्य शुरू होगा और उसका उत्साह, उसका जोश देखते ही बनता है। आज आप अयोध्या के किसी भी कोने में चले जाइए, वो रौनक आपको दूर से ही महसूस हो जाएगी। भले ही लोग अपने घरों में हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बहुत टाइट हैं, स्थानीय लोगों को तो फिर भी कुछ छूट मिली है, लेकिन बाहर से कोई भी वाहन, कोई भी व्यक्ति आना जाना कम से कम जब तक प्रधानमंत्री का दौरा पूरा नहीं हो जाता तब तक बहुत कठिन है। उसके लिए विशेष पास जारी किए गए हैं, विशेष अनुमतियां हैं, तभी लोग आ जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप अयोध्या में इस समय कहीं भी निकल जाइए, आपको एक विशेष किस्म की ऊर्जा का एहसास होगा क्योंकि लोग अंदर से खुशी जो महसूस कर रहे हैं। इतने वर्षों से जो विवाद चला आ रहा था वो आखिरकार खत्म हो रहा है और उस खुशी का इजहार कैसे हो रहा है। हमारे साथ यहाँ चंद्रांशु जी महाराज हैं, उनके साथ पूरी टीम है उनकी। जरा चंद्रांशु जी कुछ पंक्तियों के जरिए उस खुशी का, उस भावना का इजहार करेंगे। चंद्रांशु जी। ओ बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। चंद्रमुखी मृग नैनिया बध की, चंद्रमुखी मृग, चंद्रमुखी मृग नैनिया बध की, चंद्रमुखी तोड़त तानन, तोड़त तानन रागने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे। प्रेम भरी प्रम दागन नाचे, प्रेम भरी प्रम, प्रेम भरी प्रम दागन नाचे, प्रेम भरी प्रम नूपुर बाजे, बाजे नूपुर पायने में, बधैया बाजे
आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। न्योछा बर श्री राम लला जुको, न्योछा बर श्री नहीं को लाजत, नहीं को लाजत, मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। आंगने में सियाली यह कौतुक देखत, सियाली यह कौतुक देखत, बीती रजनी, बीती रजनी, जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। तो सुना आपने आचार्य चंद्रांशु जी की आवाज में बधैया बाजे आंगने में, यानी कि आंगने में बधाई बज रही है। रोहित, और आपके साथ तो अनूप जलोटा जी हैं। मैं तुरंत लौटूंगी आपके पास। अनूप जलोटा जी, अनूप जलोटा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले रामलला के दर्शन करिए। आज तक के जरिए श्री राम के दर्शन कीजिए। श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। यही रामलला की वो मूर्ति है जिसको राम मंदिर बनने के बाद गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। आज तक के जरिए सुबह सुबह हरे रंग के वस्त्रों में आप श्री राम के दर्शन कर सकते हैं। आपको बता दें, क्योंकि आज बुधवार का दिन है, भूमि पूजन के दिन बुधवार है, इसीलिए हरा रंग के वस्त्र में आपको दिखाई दे रहे हैं श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ। वैसे दिन के हिसाब से रामलला के वस्त्र भी बदले जाते हैं। सोमवार को वो सफेद पहनते हैं, मंगलवार को लाल रंग के वस्त्र पहनते हैं, बुधवार को आज भूमि पूजन के दिन हरा वस्त्र पहने हुए श्री रामलला आपको दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पतिवार को पीला पहनते हैं, शुक्रवार को सफेद या क्रीम कलर का, शनिवार को नीला और रविवार को गुलाबी या मरून कलर का रामलला कपड़े पहनते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि रामलला को एक जीवित व्यक्ति के तौर पर माना जाता रहा है। चाहे कोर्ट की जितनी कार्रवाई रही हो उसमें हमने रामलला का पक्ष देखा, या फिर इस साक्षात मूर्ति को जिस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। रामलला के दर्शन करने के साथ ही हम अनूप जलोटा जी के उस भजन को कैसे भूल सकते हैं जिसमें वो गुनगुनाते हैं, ठुमक चलत रामचंद्र। अनूप जलोटा जी इस वक्त हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं। अनूप जी, मैं चाहूंगी, रामलला के दर्शन तो पूरे देश के लोग आज तक के माध्यम से कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ आपका वो भजन जरूर हो जाए। बहुत खुशी है मुझे, 500 साल का इंतजार समाप्त हुआ। इस बीच न जाने कितने जन्म लिए हमने, और खुशी की बात यह है कि जब इस जन्म में यहीं पर हूं और हमारे सामने ही ये शुभ कार्य हो रहा है। छोटे से रामलला चलने का प्रयास कर रहे हैं, चलते हैं, गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक 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 चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। किलकिलात उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए, धाय माए गोद लेत दशरथ की रनिया ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत राम। तुलसीदास अति आनंद निरखी के मुखार बिंद, रघुवर की छवि समान, रघुवर की छवि समान। यहां तुलसीदास जी की कलम रुक गई कि अब क्या लिखें। भगवान राम की छवि जैसा दूसरा क्या है ब्रह्मांड में? क्या सूर्य है, चंद्रमा है, कमल का फूल है, गुलाब का फूल है? नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अंत में ये लिख दिया कि रघुवर की छवि समान। भगवान राम का चेहरा जितना सुंदर है, उतना सुंदर बस केवल भगवान राम का ही चेहरा है।
तुलसीदास अति आनंद निरख के मुखार बिंद, रघुवर की छवि समान रघुवर मुख बनिया, ठुमक 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 चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत राम चलत राम चलत राम। खूबसूरत, बहुत ही सुंदर शब्दों के जरिए श्री राम बचपन में किस तरह से ठुमक ठुमक कर चलते होंगे उसका आपने वर्णन किया है। अनूप जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन ये जो तस्वीरें श्री रामलला की हमारे दर्शक देख रहे हैं, दरअसल इस मूर्ति के पीछे भी अलग अलग कहानियां निकलकर सामने आई हैं। अयोध्या के राजा की ओर से इन मूर्तियों को तब दिया गया था जब अयोध्या के राजा की दादी ने इसको संभाल कर रखा हुआ था। 1992 का ये वो वक्त था। विवादित ढांचा जब ढाया गया था, उस वक्त श्री राम की जो मूर्ति उस समय विवादित ढांचे में थी वो गायब हो गई थी, जिसके बाद अयोध्या के राजा की ओर से ये मूर्ति भेंट की गई और तभी से इसकी पूजा अर्चना की जाती है। हालांकि जब मीर बाकी की ओर से नुकसान पहुंचाया गया था मंदिर को, जिसका वर्णन भी बार बार हमें इतिहास के पन्नों में देखने को मिलता है, वो मूर्ति कुछ और थी और वो ओरछा में मौजूद है मध्य प्रदेश में, जहां पर मध्य प्रदेश की पुलिस सुबह शाम सलामी देती है। रामलला के रूप में वहां पर विराजमान है, राम राजा के रूप में नहीं है, भगवान श्री राम छोटे से बच्चे के रूप में है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भव्य रामलला का मंदिर कैसा होगा, ये अपने आप में भव्य तस्वीरें, ऊंची ऊंची इमारतें कितने करीने से गढ़ी गई हैं, इसको इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां आप श्री राम के दर्शन कर रहे हैं, रामलला के दर्शन, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के दर्शन आप कर रहे हैं। आपको बता दें वहीं बाईं तरफ अगर कैमरा थोड़ा सा खोला जाएगा तो हनुमान जी के दर्शन भी आपको हो जाएंगे, क्योंकि हमेशा इन चारों भाइयों के साथ हनुमान जी की मूर्ति भी रामलला की टेंट के नीचे हमेशा से ही रखी रही और जहां जहां ये मूर्ति स्थापित की जाती वहां वहां हनुमान जी की भी इन भाइयों के साथ रहते। वहीं ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, आपको बता दें 17 फीट ऊपर गर्भगृह है जिसमें रामलला की बाल मूर्ति जो इस वक्त आप देख रहे हैं उसको विराजमान किया जाएगा। पहला तल राम दरबार का होगा और तीसरा तल पूरी तरह से खाली होगा। कैसा होगा मंदिर, उसकी तस्वीरें आपके सामने है। एक बार फिर से अनूप जलोटा जी का मैं रुख कर लेती हूँ। अनूप जी, ठुमक चलत रामचंद्र तो आपने दिखा लिया, लेकिन राम भक्तों के लिए आज का दिन बेहद सौभाग्य का है, क्योंकि 500 सालों के इतिहास को समेटे हुए आज वो भव्य दिन आया है जब श्री राम के दर्शन इस रूप में कर रहे हैं और भूमि पूजन का हम सभी इंतजार कर रहे हैं। तो राम भक्तों की भावनाओं को श्री राम तक कैसे पहुंचाएंगे आप? भगवान राम बड़े दयालु हैं, बिना किसी सेवा के वो भक्त का उद्धार कर देते हैं, स्वयं पहुंच जाते हैं भक्त के पास, चाहे वो शबरी हो चाहे वो कीवट हो। वही है इस भजन में। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही, हो राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही। जो संपत्ति 10 शीस अर्पी करी, रावण शिव पहलीनी। जो संपत्ति 10 शीस अर्पी करी, रावण शिव पहलीनी। सो संपदा विभीषण को अति, सो संपदा विभीषण को अति सकुच सहित हरिदीनी। हो सकुच सहित प्रभु दीनी। ऐसो को उदार जग माही। राम जपो राम जपो राम जपो बावरी,
राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो, जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूरण, तो भज राम काम सब पूरण, करहि कृपा निधि तेरो, करहि कृपा निधि तेरो। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रव दीन पर, राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे। वाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर। और इन तस्वीरों के साथ यकीनन अपने आप को घर बैठे ही अयोध्या में कैसे महसूस कर रहे होंगे श्री राम के भक्त अनूप जी, इस चीज को हम महसूस कर सकते हैं। भव्य राम मंदिर कैसा होगा उसकी ये झलक हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ऐसा ही होगा श्री राम का मंदिर, जिसके लिए आज भूमि पूजन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने घर से वो निकल चुके हैं, कुछ ही देर में एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसके बाद 9:35 पर उनका प्रस्थान हो जाएगा श्री राम की नगरी अयोध्या के लिए। 1991 में गए थे नरेंद्र मोदी, जब बहुत बड़े बड़े पदों पर वो नहीं थे, लेकिन उस समय ही उन्होंने अयोध्या में जाकर ऐलान किया था कि अब मैं अयोध्या तभी आऊंगा जब राम मंदिर बनेगा। और देखिए, उस समय साक्षात सरस्वती उनकी जुबान पर बैठी होंगी, तभी ये सपना साकार करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे राम की नगरी, इस पावन धाम अयोध्या जा रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ते हुए, चूंकि अयोध्या का जिक्र हो रहा है, सरयू नदी को लेकर भी बहुत बार हमने भजन कीर्तन आपसे सुने हैं। मुझे लग रहा है जब केवट श्री राम को उस पार लेकर जाता है, उसका जिक्र भी अनूप जी आप जरूर करें। जरूर सुनिए। भगवान राम के चरणों की महिमा इस भजन में गाई गई। ऐसी महिमा इन चरणों की कि भगवान राम जो पादुका पहनते थे, 14 साल उन्हीं पादुकाओं ने अयोध्या पे राज किया। भरत ने लाकर उन्हें ही स्थापित किया था और उसी ने राज किया। चरणों की महिमा देखिए क्या क्या है। राम चरण सुखदाई, राम चरण राम चरण राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जेहि चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। जेहि चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारन आई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जेहि चरणन की चरण पादुका, भरत रहो लिवलाई। सोई चरण केवट धोइली ने, सोई चरण केवट धोइली ने, तब हरि नाम चढ़ाई। भज मन राम चरण सुखदाई।
सोई चरण केवट धोई लीने। भगवान राम, सीता जी, लक्ष्मण नदी किनारे पहुंचे और केवट से कहा, केवट हमें उस पार उतार दो। केवट ने कहा, प्रभु पहले मुझे अपने आप आज्ञा दें, अनुमति दें कि मैं आपके चरण पखार लूं। मैंने सुना है आपके चरण किसी पत्थर को लग गए थे तो उसने महिला का रूप ले लिया था, तो मुझे डर लगता है कहीं आपके चरण मेरी नाव को लग जाए, कुछ हो ना जाए इसे। भगवान राम मुस्कुराए, चतुराई समझ गए केवट की। केवट ने प्रभु के चरण पखारे, चरणामृत पिया और ले चला उस पार। राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई, उतार दिया उस पार। भगवान राम सोचने लगे केवट का तो यही काम है, इसको कुछ मजदूरी मिलनी चाहिए, लेकिन था ही नहीं कुछ। वनवासी राम सब छोड़ कर आए थे। सीता जी को इशारा किया और सीता जी ने एक अंगूठी केवट को देनी चाहिए, केवट ने मना कर दिया। केवट बोला, प्रभु मैं तो आपका जन्म जन्म का भक्त हूं, कुछ नहीं लूंगा आपसे, आज तो सेवा का अवसर मिला। भगवान राम बोले, केवट ले लो, मजदूरी है, मजदूरी लेने में शर्म नहीं करती। केवट बोला, प्रभु ये शर्म की बात नहीं है, एक नियम है, आपसे नहीं ले सकता। तो भगवान राम ने पूछा, ये नियम क्या है? केवट बोला, प्रभु एक ही काम करने वाले दो आदमी आपस में लेन देन नहीं करते। अब भगवान राम सोचने लगे, मेरा और केवट का काम एक कैसे हो गया? पूछा, केवट जरा स्पष्ट करो, कुछ समझ नहीं आई बात। तो केवट बोला, नाई से ना नाई लेत, नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, दे के मजूरिया ये जाति को न बिगाड़िए। प्रभु आए मोरे घाट तो पार मैंने उतार दीने, जब आऊंगा मैं तोरे घाट तो पार मोही उतारियो, पार मोही उतारियो। राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुख, राम चरण सुख, राम चरण सुखदाई। राम की इन तस्वीरों के साथ आपके भजन को हम सब सुने, उस वक्त बिल्कुल नहीं लगता कि आप जरा सा भी रुके। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक बार फिर से भव्य राम की तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं। रामलला विराजमान छोटे छोटे नन्हे बालक के रूप में है। और आपको बता दें, राम मंदिर के लिए जब जब आंदोलन चला, रामलला अकेले ही रहे, सीता उनके साथ कहीं नहीं रही। उनके तीनों भाई और रामलला की ये मूर्ति। आपको ये भी बताते चलें कि जब तक ये मामला अदालत में रहा, कभी भी न लाइव तस्वीरें सामने आई और साथ ही कोर्ट की ओर से भगवान श्री राम की इन तस्वीरों को, जो इस वक्त लाइव आप देख रहे हैं, इसकी फोटो तक क्लिक करना मना थी। जो राम के भक्त श्री राम के दर्शन करने के लिए जाते थे, जब वो टेंट में रहा करते थे, तो वो कितनी भी कोशिश करते, लेकिन उनके कैमरे को बाहर ही रखवा लिया जाता था सुरक्षा कारणों की वजह से। लेकिन देखिए, आज वो दिन आ गया, 500 सालों का इतिहास समेटे आज वो दिन, जब भव्य भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही पलों के बाद निकलने वाले हैं, अयोध्या के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। और पहले प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी इस देश के, जो इतने भव्य कार्यक्रम में अयोध्या में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। उनके लिए भी ये मौका बेहद खास है, क्योंकि इसके पहले, आज के 29 साल पहले 1991 में नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे और अब प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें ये सौभाग्य मिला है कि वो श्री राम के भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन करें, वहां पर शिलान्यास करें। श्री राम की ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और आपको एक बार फिर से बता दें कि अब तक भगवान श्री राम की इन तस्वीरों को क्लिक करना, लाइव दिखाना मना था, लेकिन अब श्री राम आपके और हमारे बेहद नजदीक, आपके घरों में आज तक के माध्यम से, टीवी स्क्रीन के माध्यम से। अनूप जी, मैं आपके पास लौटूंगी, क्योंकि जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। ये भजन भी हम आपसे सुनेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार सरयू तट का रुख कर लेते हैं। राम की पैड़ी से रोहित सरदाना भी हमारे साथ मौजूद है और वहां पर भी एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। रोहित, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो क्या सुनाने वाले हैं? क्योंकि एक तरफ श्री राम की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, पूरा देश जो आज तक के माध्यम से देख रहा है और अपने आराध्य को नमन कर रहा है। बिल्कुल चित्रा, हमारे साथ यहाँ इस वक्त आचार्य चंद्रांशु जी की पूरी टीम है। वो गीत संगीत भजन सुना रहे हैं लगातार, और ये इनको कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो वैसे भी गा ही रहे हैं।
ये पिछले कुछ दिन से भक्तिभाव में इस तरीके से डूबे हुए हैं सब लोग यहाँ पर कि आप कहीं भी जाइए आपको लगातार हर जगह वैसा ही माहौल मिलेगा। आचार्य जी हमारे साथ हैं, वो कथावाचक हैं। आज कैसा महसूस हो रहा है आपको? आज अनुभव ये हो रहा है कि जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राघवेंद्र का आगमन अवध में हुआ था, उसी प्रकार से आज श्री राम जन्मभूमि पर जो दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, वैसे ही अनुभव हो रहा है जैसे भगवान साक्षात प्रकट हो रहे हैं। आप यह कल्पना करें कि हम लोगों ने कभी यह सोचा नहीं था, स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि जिस कार्य का दर्शन करने के लिए पीढ़ियों ने अपना बलिदान दे दिया, इतने बलिदान हुए, इतना समय गुजर गया और वो सब दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हम सब अपनी आंखों से देखेंगे। ये सोच आज मुझे अशोक सिंघल जी का वो शब्द स्मरण आ रहा है। हमारे आश्रम में झुनकी घाट में वो आते रहते थे हमेशा, और उन्होंने एक दिन कहा था कि महाराज जी, जब मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने कहा था कि महाराज जी, हमने हनुमान जी को लाया है और ये राम का काम अवश्य करेंगे। और आज ऐसा लग रहा है कि मोदी हनुमान बन करके भगवान श्री राम का कार्य करने के लिए। तो चंद्रांशु जी क्या सुनाइएगा, जल्दी से कुछ सुनाइए ना। चलो चलो रे अयोध्या धाम, आज मेरे राम जी आए हैं। ओ चलो चलो अयोध्या धाम, आज मेरे राम जी आए हैं। आज मेरे राम जी आए हैं, आज मेरे राम जी आएंगे। आज मेरे राम जी आए हैं, आज मेरे राम जी आए हैं। ओ चलो चलो रे अयोध्या धाम, आज मेरे राम जी आए हैं। ओ चलो चलो अयोध्या धाम, आज मेरे राम जी आए हैं। खत्म हुआ वनवास राम का, खत्म हुआ वनवास राम, महल में आएंगे। चलो रे अयोध्या धाम, राजमन राम जी आएंगे। चलो चलो रे अयोध्या धाम, आज मेरे राम जी आए। तो सुना आपने चित्रा, चलो चलो रे अयोध्या धाम, आज मेरे राम जी आए हैं। ये आचार्य चंद्रांशु की टीम गा रही है। अब जरा अनूप जलोटा जी से कहिए कि जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। रोहित, मैं उनके पास जरूर जाऊंगी, लेकिन उसके पहले देखिए, चलो चलो रे अयोध्या धाम, क्योंकि वहां से अयोध्या से ये पुकार आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब निकल रहे हैं अयोध्या के लिए। यानी कि अयोध्या के लोग जितने शिद्दत से, जिस दिल से, जिस मनोकामना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुला रहे थे, इस वक्त वो अपने प्लेन में बैठ चुके हैं। 9:34 हो रहा है और 9:35 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्थान अयोध्या के लिए, श्री राम की नगरी के लिए राजधानी दिल्ली से हो जाएगा। सबसे पहले वो लखनऊ पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से होते हुए वो पहुंचेंगे अयोध्या। लेकिन आपको बताते चले, वो तस्वीरें भी हम चाहेंगे कि हमारी टीवी स्क्रीन पर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धोती पहन रखी है सुनहरे बॉर्डर वाली, और गोल्डन कलर का उन्होंने कुर्ता पहनकर रखा हुआ है। हाथ जोड़कर, जो पीएमओ की ओर से ट्वीट की गई है तस्वीरें, हाथ जोड़कर वो प्रस्थान करते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। अपने आप में प्रधानमंत्री के तौर पर भी नरेंद्र मोदी के लिए ये बहुत बड़ा मौका, क्योंकि उनको पता है करोड़ों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए इस वक्त श्री राम की नगरी में 29 सालों के बाद नरेंद्र मोदी कदम रखने वाले हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 9:34 इस वक्त हो चुके हैं और 9:35 पर ये प्लेन भारतीय वायुसेना का जो टेक ऑफ कर जाएगा, और इस वक्त 9:35 हो चुके हैं। ये प्लेन बस टेक ऑफ करने वाला होगा और आपको बताते चलें 10:35 पर, यानी कि 1 घंटे के बाद लखनऊ एयरपोर्ट पर उनकी लैंडिंग होगी और 10:40 पर हेलीकॉप्टर से अयोध्या के लिए नरेंद्र मोदी प्रस्थान कर लेंगे। आप देखिए, क्योंकि वेशभूषा का भी काफी ज्यादा महत्व हो जाता है जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक कार्यक्रम हो रहे होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों के इस मनोभाव को अच्छे से समझते हैं। इसी वजह से उन्होंने एक तरफ जहां क्रीम कलर की सुनहरे बॉर्डर वाली धोती पहन रखी है, तो वहीं गोल्डन कलर का कुर्ता भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से नरेंद्र मोदी ने धारण किया हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ श्री राम की नगरी अयोध्या में भगवान श्री राम, रामलला को, उनके भाइयों को हरे रंग के वस्त्र पहनाए गए हैं, जो अपने आप में बेहद खास
अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 9:35 पर दिल्ली से उनका प्रस्थान, 10:35 पर लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग, 10:40 पर हेलीकॉप्टर से अयोध्या के लिए प्रस्थान। उसके बाद 11:30 बजे अयोध्या के साकेत कॉलेज के हेलीपैड पर लैंडिंग होगी। फिर 11:40 पर हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। 10 मिनट तक वहां पर दर्शन पूजन का कार्यक्रम होगा और फिर 12 बजे जन्मभूमि परिसर पहुंचने का कार्यक्रम है। 10 मिनट में रामलला विराजमान का वो दर्शन पूजन करेंगे। 12:15 बजे रामलला परिसर में पारिजात का पौधारोपण करेंगे और 12:30 बजे भूमि पूजन का शुभारंभ कार्यक्रम का हो जाएगा। अपने आप में बेहद खास ये दिन 135 करोड़ लोगों की अगाध आस्था का विपुल विराट रूप होगा राम मंदिर, और उसी को मूर्त रूप देने के लिए नरेंद्र मोदी का प्रस्थान, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सदियों के संघर्ष और उम्मीद का मूर्त रूप होगा राम मंदिर, जिसके भूमि पूजन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली से। उत्सव उल्लास उत्कर्ष का होगा राम मंदिर, जिसके लिए मोदी प्रस्थान कर चुके हैं। संपन्न सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण होगा राम मंदिर, जिसके लिए प्रधानमंत्री यहां से जा रहे हैं। मर्यादित देश और समाज का मर्यादित स्वरूप होगा मर्यादा पुरुषोत्तम का ये राम मंदिर, और इसी वजह से इस राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली से प्रस्थान किया है, क्योंकि उनको भी पता है कि 500 सालों के इतिहास को समेटे आज जब मैं भूमि पूजन कर रहा हूंगा तो उस समय करोड़ों लोगों की नजरें किस तौर पे होंगी। क्योंकि इन तस्वीरों के साथ जरा 1990 में भी आपको ले जाना जरूरी है, जब रथ यात्रा लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए निकाली थी। आपको बता दें वो रथ यात्रा जहां जहां से गुजरती थी, न सिर्फ लालकृष्ण आडवाणी को देखने के लिए बल्कि रथ यात्रा के आगे बढ़ जाने के बाद जो धूल वहां पर बिखरी होती थी, लोग उस धूल को अपने सिर पर लगाते थे। और बाकायदा बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की ओर से ब्लॉग में इन बातों का जिक्र भी किया गया है। राम को लेकर, प्रभु को लेकर, श्री राम को लेकर इस देश का क्या मनोभाव रहा है, इस बात को प्रधानमंत्री मोदी अच्छे से समझते हैं। क्योंकि सोमनाथ रथ यात्रा जब अयोध्या के लिए निकली थी तो उस समय वो साथ ही रहे थे लालकृष्ण आडवाणी के। गुजरात में पूरी की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी, और गुजरात का बड़ा नेता होने के नाते 1991 में मुरली मनोहर जोशी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय अयोध्या भी वो आए थे। और अब 29 सालों के बाद राम मंदिर जा रहे हैं। राम मंदिर के मुहूर्त के इस कार्यक्रम को जीवंत रूप देने के लिए जा रहे हैं, भूमि पूजन के लिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं उनके कार्यक्रम का स्वरूप भी। एक बार फिर से अनूप जलोटा जी आपका रुख करते हुए, चूंकि जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, ये भजन हो जाए, उसके बाद कार्यक्रम में आपके सुरों के जरिए अवश्य सुने, जरूर। गामाधानी सारे सानी साधा धाम गरे गरिमा गरि गरे सा। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। एक विशेषता है इस भजन में, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में किया गया है। ये ध्यान में रख के सुने तो आपको एक नया आनंद आएगा। माखन ब्रज में एक चुरावे, माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम।
चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीन के दुख हरत हैं, दोनों बल के धाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीताराम कहो, चाहे सीताराम कहो, या बोलो राधे श्याम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। अनूप जी, मैं तुरंत आपके पास आऊंगी। जब जब मैं आपको रोकती हूं मुझे लगता है कि एक अपराध बोध सा अंदर से आता है, क्योंकि ऐसा लगता है जब जब आप भजन के जरिए श्री राम की महिमा का बखान करते हैं, हम सभी त्रेता युग में चले जाते हैं और श्री राम को बिल्कुल उसी नजरिए से देखते हैं जैसा त्रेता युग में अयोध्या नगरी के लोगों ने श्री राम को अपने प्रभु के रूप में दर्शन किए होंगे, पाए होंगे। ये अद्भुत तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसके पहले लाइव तस्वीरें यकीन मानिए अयोध्या नगरी ने या फिर देश ने कभी नहीं देखी होगी, लेकिन आज भूमि पूजन का ये बेहद खास मौका है। इसी वजह से भगवान श्री राम के दर्शन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के आप करिए। बगल में हनुमान जी की मूर्ति भी होगी। हरे रंग के वस्त्र पहने आज रामलला आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बुधवार का ये दिन है। वहीं दूसरी तरफ सुनहरे रंग के कुर्ते में भगवान श्री राम की नगरी के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनको भी पता है कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण। 135 करोड़ लोगों की भावनाओं को समेटे हुए वो अपने साथ इस वक्त आसमान में होंगे और लोगों की भावनाओं को वो समझ रहे होंगे। जैसे ही उनका प्लेन लैंड करेगा लखनऊ में, अवध में उनकी यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और कुछ ही पलों में वो पहुंच जाएंगे अयोध्या भी। एक एक तस्वीर आप तक आज तक पहुंचाएगा, लेकिन सीधे रुक कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ गजेंद्र चौहान जी भी मौजूद हैं। वैसे तो महाभारत सीरियल में गजेंद्र जी भगवान श्री कृष्ण के साथ नजर आए थे, लेकिन आज भगवान श्री राम को समेटे अपने लफ्जों में। गजेंद्र जी, कैसे आप अपनी भावनाओं का इजहार करेंगे? चित्रा जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, आपके रिपोर्टर्स को बधाई, आज तक चैनल को बधाई, इसलिए कि मैं हर पल हर क्षण अपने आप को अयोध्या में पा रहा हूँ। जिस तरह से आप दृश्य दिखा रहे हैं बहुत अद्भुत है। ये आने वाले भारत की तस्वीर है, ये आने वाले भारत का प्रतिबिंब है। ये आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। भगवान राम ने हमेशा जोड़ने का संदेश दिया है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने रामायण में भी काम किया था। जब सैटेलाइट चैनल के लिए बनी थी तो मैंने दशरथ का रोल उसमें किया था। अरे वाह। मैंने माइथोलॉजिकल सीरियल्स इतने किए हैं तो करीब करीब सब भगवानों के रोल मैंने किए हैं। भगवान राम हमारे जीवन का बहुत बड़ा अंश है। जैसे भगवान राम हैं, तो अगर हम जन्म से मृत्यु तक देखें तो सनातन धर्म में जब पैदा होता है तो राम राम कहा जाता है, जब एक दूसरे से मिलते हैं तो राम राम कहा जाता है, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं तो राम राम कहा जाता है, जब अंतिम क्षण होते हैं, जब शमशान की तरफ आदमी जाता है तो राम नाम सत्य का नारा दिया जाता है। तो राम हमारे जीवन में है, कण कण में है, बल्कि राम में कण कण है। इसलिए मैं जो आज के दिन ये कहूंगा कि भगवान राम के जितने भी संदेश हैं, चाहे वो भाईचारा हो, समरसता हो, चाहे ये मर्यादा पुरुषोत्तम हो, जितनी भी बातें हैं उनकी अगर हम अपने जीवन में उतारने का आज प्रण करें तो मुझे लगता है कि आज का हमारा जो जीवन है वो बहुत ही सफल होगा। और मैं बधाई देना चाहता हूं तमाम देश के राम भक्तों को, विशेष तौर पे वो राम भक्त जो विदेशों में रहते हैं और आज के दिन की जो प्रतीक्षा कर रहे थे, बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। 500 वर्ष कम नहीं होते, लेकिन आज 500 वर्ष का जो सपना पूरा होने जा रहा है, मैं तमाम भारतवासियों को, तमाम सनातन धर्म के अनुयायियों को, साधु समाज को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने 29 साल पहले ये प्रतिज्ञा की थी कि आज तब अयोध्या तभी आऊंगा जब राम जन्मभूमि का निर्माण होना शुरू होगा।
तो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो शिलान्यास करने जा रहे हैं, तमाम देशवासियों को उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और रामायण और महाभारत ये दो महाकाव्य इसका सबूत है कि जब आज से 32 साल पहले टेलीविजन के माध्यम से दिखाया गया, पूरे देश ने सबसे ज्यादा टीआरपी दी थी। आज दोबारा दिखाया गया तो सबसे ज्यादा फिर टीआरपी इन दोनों धारावाहिकों की है। बिल्कुल, तो अब आपने रामायण का जिक्र कर ही दिया है तो मैंने सोचा कि जो सीता मैया रामायण की रही हैं दीपिका जी, उनको हम अवतरित कर लेते हैं। और इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आपसे सवाल करूंगी दीपिका जी, अब जबकि भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी यादें भी आप लोगों की उस दौरान है। मुझे याद है कि हमारे घर के मंदिरों में भी आप लोगों की तस्वीर लगाकर कैसे राम लक्ष्मण सभी की पूजा की जाती थी। इस तरह से आपने इस देश को एक नया मार्ग दिखाया है भगवान श्री राम और सीता के रूप में रामायण सीरियल के जरिए। आज जब भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री प्रस्थान कर चुके हैं, वहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, मन की भावनाओं को किन शब्दों के जरिए बयां करेंगी आप दीपिका जी? नमस्कार और सभी देखने वाले को मेरा प्रणाम, जय सिया राम। और मैं सभी को खूब खूब बधाई देती हूँ, पूरे देश को बधाई देती हूँ, साधु संत को बधाई देती हूँ, हमारे गवर्नमेंट, हमारी लॉ, सुप्रीम कोर्ट, हमारे प्रधानमंत्री, खास तौर से सभी को मैं बधाई देना चाहती हूँ। आपके चैनल को बधाई देना चाहती हूँ कि आपके जरिए आज मैं खुद भी ऐसे मुझे लगता है कि मैं अयोध्या में हूँ और मुझे एक एहसास होता है जैसे ऐसे लगता है कि वाकई में जब हमने शूटिंग की एंड अयोध्या से वनवास से जब हम वापस आए और अयोध्या नगरी में जब आए तो सब जगह पे दीप प्रगटाए हुए थे। तो हमारा जो स्टूडियो था उस वक्त हम लोग बहुत भावुक हो गए थे। रामानंद सागर जी और अरुण जी, लक्ष्मण जी, हम लोग सब बहुत भावुक हो गए थे कि वाकई में जब ये हुआ होगा रामायण में तो कितनी सुंदर बात होगी, कितना मतलब सुंदर दिखता होगा एक्चुअली अयोध्या। तो हमारी जो स्टूडियो है उस तरीके से उन्होंने सजाया था। लेकिन आज जब हम लोगों ने टीवी पे देखा तो जो लाइट इफेक्ट्स हैं, जो दिए हैं, इतना सुंदर, इतना अद्भुत लग रहा है कि ऐसा लगता है कि वाकई में आज दिवाली है। और मैं कहीं ना कहीं अपने आप को मिस कर रही हूँ कि मैं अयोध्या में नहीं हूँ और यहाँ पे हूँ, लेकिन टीवी के माध्यम से मैं ये सब खुशियां देख रही हूँ। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि राम वापस अपने घर लौटे हैं।